गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हमको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम एंटीबायोटिक्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने जाना था, तो एक बार हम उससे रिवाइज कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने ये देखा था कि एंटीबायोटिक्स ये एक सिस्टेमिक एक्शन होता है प्लांट पे, ठीक है। और ये प्लांट पे जो वर्क करता है वो फॉर्म में, मतलब दोनों ही फॉर्म में ये प्लांट में वर्क करता है, चाहे वो मतलब दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसे एंटीमोबाइल कहते हैं। और प्लस जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, और ये भी टॉक्सिक होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रोडक्ट है वो एक्टिनोमाइसिटिस के हैं, और कुछ दूसरे अदर जो फंजाइज है उनके भी है, पेनिसिलियम जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये कैसे है, ये टॉक्सिक है मोस्टली किसके अगेंस्ट, जो बैक्टीरिया वगैरह है, और कुछ फंजाइज के अगेंस्ट ये जो एंटीबायोटिक्स है या टॉक्सिन्स है। और जो इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये एंटीबायोटिक्स का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमने ये देखा था कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये ना सिर्फ इरेडिकेट करता है, लेकिन ये प्रोटेक्टेंट भी है, प्रोवाइड करेगा एक टेम्पररी रेजिस्टेंस होस्ट में। और साथ ही साथ फाइटोटॉक्सिसिटीज की जो होती है, मतलब ये ना एक लो कॉन्सेंट्रेशन में फाइटोटॉक्सिन होता है प्लांट्स में, ओके। और ये एक आप देख सकते हो इसमें कि जो हमने लास्ट टाइम देखा था जो एंटीबायोटिक्स थे जो प्लांट डिजीज में, तो मैंने आपको डिजीज के नाम्स बताए थे जिसमें वो कंट्रोल करते हैं जिन जिन डिजीज को। और वो भी मैंने आपको उसमें मैंने आपको पहले ये एंटीबायोटिक्स का बताया मैंने आपको कि दो पार्टों में डिवाइड हो, दो टाइप्स के बताए एंटीबायोटिक्स, एक एंटी बैक्टीरियल और एक एंटी फंगल, ठीक है, दो टाइप्स के। तो वो एंटी बैक्टीरियल हमने लास्ट टाइम देख चुका था, और आज हम एंटी फंगल के बारे में देखेंगे। तो जो हमने लास्ट टाइम एंटी बैक्टीरियल देखा था, तो उस एंटी बैक्टीरियल में हमने ये भी देखा था कि इनमें जो एंटी बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो कौन कौन सी जो प्लांट डिजीज है जिनको वो कवर अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल को कवर करता है, वाइट जो फायर ब्लाइट्स ऑफ एप्पल को कवर अप होता है। और साथ में तो जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल वगैरह हमने देखा था, फिर कुछ अदर हमने एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे। हमने ये भी देखा था कि जो ये एंटीबैक्टीरियल है, हमने इसे दो इसमें हमने देखा था कि दो एंटीबैक्टीरियल जो कंपाउंड्स है बहुत ज़्यादा मतलब जिनका यूज़ होता है, जिनका वर्क होता है, उसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक, और एक था टेट्रासाइक्लिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन था जो वो जनरली प्रोड्यूस होता है एक्टिनोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस। और ये इसका जो मार्केट में ये एग्रीमाइसिन, फाइटोमाइसिन, ऑर्थो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और ये यूज किया जाता है स्प्रे अगेंस्ट ब्रॉड रेंज में बैक्टीरियल प्लांट पैथोजन के। और कॉज करता है जो जो बैक्टीरियल डिजीज वगैरह कॉज होती है ना, जैसे लीफ में जो स्पॉट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, रॉटिंग वगैरह होती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो उनमें इसका यूज होता है इस स्ट्रेप्टोमाइसिस का। और जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जैसे एरिविना माइलोवोरा, फायर ब्लाइट ऑफ पियर का, एप्पल का, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज किया जाता है। इवन दो आप ना जो सीड ट्रीटमेंट और जो ट्यूबर ट्रीटमेंट पोटैटो में होती है, जिसके जो एक्चुअली सरफेस पे उस ट्यूबर में बैक्टीरियल रॉटिंग के चांसेस काफ़ी होते हैं, बैक्टीरियल रॉटिंग सरफेस वगैरह पे आपको। तो इसीलिए जो सर्विस पे हम मतलब हम इसे टिप करके रखते हैं जो ट्यूबर को। फिर साथ ही साथ मैंने आपको बताया था सी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी ये वर्क करता है कि बैक्टीरियल जो पैथोजेंस है, बीन्स है, और बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बीन्स हो गया, कॉटन हो गया, क्रूसीफर्स हो गए, सीरियल्स वगैरह हो गए, तो इनमें आप सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और साथ में मैंने आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था
कि जो इनका इफेक्ट है ना अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू का, तो वो कॉज्ड बाय ओमाइसीट्स जो फंजाई है ना, उनकी उससे भी होता है। ठीक है, कि ओमाइसीट्स जो फंजाइज वगैरह है, तो उसके थ्रू भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इनका। फिर प्लस ये बताया था मैंने आपको कि, और फिर टेट्रासाइक्लिन के बारे में मैंने आपको बताया था। टेट्रासाइक्लिन आर लाइक दोज एंटीबायोटिक्स विच आर बेसिकली ये प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन से ही होता है ये भी, और ये एक्टिव होता है अगेंस्ट बहुत सारे सेवरल बैक्टीरियाज के। और ये जो टेट्रासाइक्लिन है, और टेट्रासाइक्लिन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसके कंपाउंड्स वगैरह है। और फिर मैंने आपको प्लांट डिजीज के कंट्रोल में भी किस तरीके का इफेक्टिव है। और इसका जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में आपको बताया था कि ये रिड्यूस करता है, अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं तो ये रिड्यूस करता है क्राउन गॉल जो इन्फेक्शन होता है ना, उसको रिड्यूस करता है। और जो टेट्रासाइक्लिन है, ये शो करता है, कंट्रोल करता है सर्टेन डिजीजेस जो कि कॉज बाय माइकोप्लाज्मा के थ्रू जो होता है ना, माइकोप्लाज्मा के थ्रू उन डिजीज को भी ये एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको एक वास्ट रेंज में बताया था कि किस तरीके से इनका जो यूज है वो होता है। फिर प्लस मैंने आपको डिजीजेस वगैरह भी बताए थे इनमें। तो डिजीज वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और जैसे कि सिट्रस कैंकर वगैरह में भी यूज होता है। सिट्रस कैंकर में बैक्टीरियल साइड, ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल है, सिट्रस कैंकर वगैरह में यूज कैसे होता है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो है। फिर इस तरीके से लास्ट टाइम हमने ये सारा देखा था। तो आज हम एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे ऑरियोफंजाइन के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये जो ऑरियोफंजाइन होता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये लाइक ये जो इसका ये हैप्टेनिस एंटीबायोटिक होता है। ये प्रोड्यूस होता है सबमर्ज कल्चर ऑफ सेप्टोवर्टिसिलियम सिनामोयम जो वैरायटी है टेट्रिकोला, इससे ये बेसिकली ये ड्राइव होता है और प्रोड्यूस होता है इससे। और ये एब्जॉर्ब होता एब्जॉर्ब करते हैं और इसका ना ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में। और ये अप्लाइड किया जाता है एज अ स्प्रे के फॉर्म में। और आप रूट में इसको ड्रेंचिंग वगैरह, रूट ड्रेंचिंग जो होती है, सॉइल ड्रेंचिंग जब हम करते हैं, तो उसके फॉर्म में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और प्लस ये इसका जो नेचर है मोबाइल नेचर होता है। ओके, ये आपको मतलब जो प्लांट है, प्लांट में इनका जो सिस्टमिक एक्शन के तौर पे इनका वर्क होता है, सिस्टमिक एक्शन करते हैं, ठीक है, मोबाइल नेचर होता है इनका। फिर इट इज सोल्ड एज कि ओरियो फंजाइन सोल्ड किया जाता है, मार्केट में आपको मिलता है ओरियो फंजाइन सॉल्यूशन के तौर पे, जिसमें 33.3% ओरियो फंजाइन होता है, जो नॉर्मली स्प्रे होता है एट 5 से 100 ppm के बीच में ये नॉर्मली स्प्रे होता है। 5 से 50 से सॉरी 50 से 100 ppm में ये स्प्रे होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन में। फिर इसका जो डिजीज है ये कंट्रोल करते हैं, एंटी फंगल जो डिजीज इससे जो कंट्रोल होती है वो इस प्रकार है। सिट्रस गमोप्सिस जो बहुत सारी सेवरल जो स्पीसीज है फाइटोप्थोरा, एक इससे कॉज होती है। फिर डाइट्रोमिलियो ऑफ एप्पल कॉज्ड बाय फोडोस्पेरा ल्यूकोट्राइका। डाइट्रोमिलियो जो एप्पल है उसको ये जो एप्पल जब को ये बड़े फंजाई जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है, इसमें आपको हेल्पफुल होगा। विद एप्पल स्कैब वेंचुरिया निकालिसिस जो एप्पल स्कैब्स है, इसमें ग्राउंडनट टिक्का लीफ स्पॉट्स में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज ग्रेप में। ग्रेप में एक्चुअली ग्रेप की वैरायटी में ये जो एंटी फंगल जो एंटी फंगल जो ये एंटीबायोटिक्स है, ये वाइड रेंज में पैथोजेंस को, ये पैथोजन के अफेक्ट पैथोजन के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं। लेट लाइट अर्ली लाइट पोटैटो में जो होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसे। और एज अ सीड ट्रीटमेंट के तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये डिप्लोइडिया जो रॉट होता है मैंगो का,
तो इसमें रॉटिंग फॉर्मेशन होती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे उसके लेवल पे यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है अल्टरनेरिया ऑफ टोमेटो में, जो अल्टरनेरिया रॉट होता है, रॉटिंग होती है टोमेटो में। पीटीएम में, पीटीएम पे जैसे कि रॉटिंग आती है कुकुरबिट्स पे, और जो पेनिसिलिन है रॉट ऑफ एप्पल्स और सिट्रस वगैरह में, ठीक है। तो इसमें आपको इसका यूज दिखेगा एज ए ड्रग एप्लीकेशंस के तौर पे आप कर सकते हो इसे रूट फीडिंग में, जिसमें आप 2 ग्राम ऑडियो फंजाइन सोल्यूशन लोगे और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का लोगे अगर आप, तो 100 ml ऑफ वाटर में वो इफेक्टिव होता है रिड्यूस करना टेंजोन विल्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो टेंजो और विल्ट है ना कोकोनट में होता है, तो इसको आप रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम इसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वन है ग्लिसिफॉल्विक। तो जो ये ग्लिसिफॉल्विक है ना, ये एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ये पहला है जो कि प्रोड्यूस हुआ था एज प्रोड्यूस्ड हुआ था बाय पेनिसिलियम ग्लिसिफॉल्विक के फॉर्म में, ठीक है। पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक है ये। और इसमें ये ना इसका जो बहुत सारे जो ना ये है जो पैथोजेंस है, प्लांट पैथोजेंस है, उसके अगेंस्ट भी कैसा ये टॉक्सिक है। बहुत सारे जितने भी काफ़ी वाइड रेंज में जो फाइटोपैथोजेनिक जो फंजाई वगैरह है, तो उनके अगेंस्ट ये टॉक्सिक है। जैसे कि ना फॉर एग्जांपल पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट है, पॉट्राइटिस है, और कुछ दूसरे भी जो डिजीजेस वगैरह हैं, जैसे स्पैरोथिका पेनोसा, है ना। तो ये इनमें सूडो पर्नोस्पोरा ट्यूबेंसिस वगैरह है। तो इस तरीके की काफ़ी प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। और इसका जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो है 7 chloro 4 6 डाइमिथॉक्सी क्यूरमेन और 312 स्पाइरोन 12 मिथॉक्सी 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स के फॉर्म में। और ये एग्जिबिट करता है एक ट्रू सिस्टमिक एक्शंस को, ये एग्जिबिट करता है, ठीक है। इसका जो एक्शन होता है सिस्टमिक एक्शन, ये सिस्टमिक एक्शंस इसमें ट्रांसलोकेशंस वगैरह फॉर्म में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और एट अगर प्रेजेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो सेवरल स्पीसीज है पेनिसिलियम्स के, और जैसे कि पेनिसिलम पैचुलम हो गया, पेनिसिलम निग्रिकांस हो गया, पेनिसिलम यूटिकेन हो गया, और पेनिसिलम एसिबोटैसिस हो गया, ये सारे एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो ग्रुप्स है पेनिसिलिन से इसे प्रोड्यूस करा जाता है। और ये कमर्शियली अवेलेबल है फल्विक और फेल्विनसिन और ग्लिसोवाइन नाम से आपको। और ये हाईली टॉक्सिक है, मैंने आपको जैसे अभी बताया था पाउडरी विल्डियो ऑफ बीन्स, रोज और डाउनी विल्डियो ऑफ ये कुकुम्बर। पाउडरी विल्डियो ऑफ जो रोज है जैसे कि स्पैरोथिका पेनोसा वगैरह है ना, तो इनके अगेंस्ट भी ये इवन दो बॉट्राइटिस के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये हम साथ साथ इसका अल्टरनेरिया जो है, अल्टरनेरिया सोलेनाई वगैरह, तो उनके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेरिया सोलेनाई के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये हुआ, और प्लस टमाटो वगैरह अल्टरनेरिया सोलेनाई जो टमाटो में आता है, स्क्लेरोटिनिया फ्रुक्टिजिना एप्पल में, और बॉट्राइटिस सिनेरिया जो लेट्यूस में है, इससे भी इनके अगेंस्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर साइक्लोहेक्सिमाइड। तो जो ये साइक्लोहेक्सिमाइड है ये हमें ऑप्टिन मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन मैन्युफैक्चर, ठीक है। और ये आइसोलेट किया जाता है इससे, ठीक है। और ये इसका जो प्रोडक्शन है ये एज अ बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो पाउडर वीडियो वगैरह है ना बहुत सारे क्रॉप्स के, उनके अगेंस्ट ही इफेक्टिव होता है। और इसका जो थोड़ा सा यूज़ है ना, इसका लिमिट भी कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई फाइटोटॉक्सिक होता है इसका लिमिट्स, ठीक है। और इसकी वजह से,
और ये जो इसमें ये भी देखा इसमें ये देखा जाता है कि ये काफ़ी मतलब जो टर्फ डिजीज वगैरह है उनके कंट्रोल के लिए और चेरी लीफ स्पॉट हो गया उनके कंट्रोल के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। और इसका जो प्रोड्यूस होता है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस का, जैसे इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस ब्रेसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस मोरिसिस। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है, तो ये आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। फिर प्लस साइक्लोहेक्सेमाइड, ये बहुत ज़्यादा ये ना वेरी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो उसे एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, लेकिन बिकॉज ऑफ कि ये फाइटोटॉक्सिसिटी है, तो इसका मतलब फाइटोटॉक्सिसिटी है तो इसी वजह से ये ना इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। ठीक है। और इसमें जो ऑरियो फंजाई जैसे इसमें मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें ये हेल्पफुल है, इफेक्टिवनेस के साथ साथ ये बहुत अच्छे वाइड रेंज में आपको मतलब एक कवर अप होता है प्लांट्स वगैरह का इसमें, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फाइटोटॉक्सिसिटी की वजह से इसका इतना ज़्यादा ही इसको पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है। और ये कॉमन अगर आप कमर्शियली अगर आप फॉर्म में देखो मार्केट में तो ये अवेलेबल है। एक्टिडोन एक्टिडोन पीएम एक्टिडोन आरएलजेड एंड एक्टिव स्प्रे के नाम से ये आपको मिलेगा मार्केट में, और इसमें एक्टिव जो है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ फंजाई और ईस्ट के अगेंस्ट में ये एक्टिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। और इसका यूज़ ना लिमिटेड है क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सट्रीमली ये फाइटोटॉक्सिक है, फाइटोटॉक्सिक कुछ ज़्यादा ही है, तो इसी वजह से इसका जो ये है लिमिट है ये। ठीक है, लिमिटेड है ये इसका यूज़। फिर इफेक्टिव अगेंस्ट किस किस के लिए, अब लिमिटेड तो है इसका यूज, अब हमें ये देखना होगा कि किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो इफेक्टिवनेस में ये सबसे पहले है पाउडरी मिल्ड्यू। जो बीन्स में पाउडरी मिल्ड्यू आती है एरिसाइक्ली पॉलीगोनाइल की वजह से, जो पीज वगैरह में आती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बर्ड बीट जो फिनिशियल स्पीसीज वगैरह उसमें ब्राउन जो यहाँ पे रॉट होना चाहिए, ठीक है, नॉट नॉट ब्राउन रॉट ऑफ पीच में और स्क्लेरोटिनिया फ्रुक्टिकोला के अगेंस्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट रॉट जो फ्रूट में है जो कॉज बाय राइजोपस क्वाड्राइटिस स्पीसीज उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसमें इवन दो ये पोस्ट हार्वेस्ट में भी यूज होता है, हाँ, तो उसके अगेंस्ट में भी ये इफेक्टिव है। फिर नेक्स्ट वन है ब्लास्टिसिडिन। तो ब्लास्टिसिडिन की एक प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसो क्रोमोजेनेस का। ये स्पेशली ये यूज किया जाता है ब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस के अगेंस्ट में, पायरिफिलेरिया और राइसी। और इसका कमर्शियली ये ब्ला एस नाम से ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा, अवेलेबल फॉर्म इसका मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये जो जो एरिया हमारे यहाँ मतलब इंडिया में हमारे यहाँ पे जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे ये ब्लास्ट डिजीज आती है राइस में पायरिफिलेरिया ओराइजी की वजह से, जो फंगस से कॉज करता है, तो ये बैक्टीरियल जो ये फंगस कॉज करता है पायरिफिलेरिया ओराइजी सॉरी, तो इसमें ब्लास्टिसिन आप जो फंजीसाइड्स है एक्टिमाइसिन एंटीबायोटिक है जो एंटी फंगल, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ये एंटीबायोटिक है प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन एंटीबायोटिक, ये एंटी फंगल है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एंटी फंगल है ये, और एंटीबैक्टीरियल नहीं है। पायरिफिलेरिया और राइजी के अगेंस्ट आप इसे यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन है एक्टिमाइसिन्स। तो जो एक्टिमाइसिन्स है, तो एक्टिमाइसिन्स प्रोड्यूस बाय सेंट्रल मतलब बहुत सारे स्पीसीज वगैरह स्ट्रेप्टोमाइसिन्स के आप इससे इनसे आप देखोगे कि ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ ये इफेक्टिव है, इसका इफेक्टिवली ये यूज किया जाता है अगेंस्ट अर्ली ब्लाइट टोमेटो हो गया और राइस ब्लास्ट हो गया, और जो जो सिडलिंग जो ब्लाइट्स वगैरह होती है ओट्स वगैरह में, तो ये इसमें इनमें ये इनका यूज़ काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, कमर्शियली सोल्ड किया जाता है एक्टिव के नाम से, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन
नेक्स्ट वन इज कार्सिनोमाइसिन। नाम कार्सिनोमाइसिन है, ये कंपाउंड है, ये ऑप्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कार्सिनोजेनेसिस से आपको मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, एंटीबायोटिक अगेंस्ट डायरिस ब्लास्ट के लिए स्पेसिफिक है। हाँ, और ये कमर्शियली अवेलेबल है, कार्सिनोन नाम से कमर्शियली आपको अवेलेबल मिलेगा। प्लस जो इसका फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये भी अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला जो एक्टिनोमाइसिन थे, तो ये क्या था, ये मतलब स्पेसिफिक नहीं था ये जो ब्लास्ट डिजीज के अगेंस्ट था, लेकिन ये जो है कार्सिनोमाइसिस, ये ब्लास्ट डिजीज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट वन है थायोल्यूशंस। ये प्रोड्यूस होता है सेप्टोमाइसिस एल्बस और इफेक्टिवली यूज होता है कंट्रोल करने का लेट ब्लाइट जो है ना, फाइटोथोरा इंटेस्टाइन जो डिजीज है हमारी पोटैटो की, डाउन जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स की जो होती है, और इनके इनके अगेंस्ट भी इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप जब देखिए जो डिजीज वगैरह है, तो इसमें आप इसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो जो नेक्स्ट वन है एंडोमाइसिन्स। एंडोमाइसिन्स प्रोडक्ट है सेप्टोमाइसिन्स एंडोस का, एंड इफेक्टिवली यूज किया जाता है अगेंस्ट लीफ रस्ट और वीट, फ्रूट रॉट और स्ट्रॉबेरी, बॉटराइटिस सिनेरिया, इसके अगेंस्ट आपको इसका यूज देखने के लिए मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीजेस वगैरह है ना, तो इनमें बेसिकली ना ये जो एंटीबायोटिक्स है, तो ये एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्टिवनेस है इनमें, तो ये आपको इफेक्टिवनेस, तो ये जो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, तो यहाँ के जो एंडोमाइसिन है, तो ये एंडोमाइसिन में जो इफेक्टिवनेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी वाइड रेंज में। ठीक है, एक्टिवनेस का इसका इफेक्टिवनेस आपको अच्छे से वाइड रेंज में देखने के लिए मिलेगा। और बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये ये कैसे वर्क करते हैं, ये इरेडिकेंट के तौर पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, दे आर नॉट ओनली इरेडिकेंट बट ऑल्सो प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव फॉर्म में ये वर्क करता है प्लांट्स में, और प्रोवाइड करते हैं एक टेम्पररी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं होस्ट में। फाइटो जो टॉक्सिसिटी है, ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस भी है एंटीबायोटिक्स का, और लिमिटेड है, एक ना लार्ज स्केल तक ही ये इसका जो इफेक्टिवनेस है ये लिमिटेड है, ठीक है, कुछ ही उसमें फॉर्म में। और जिसका क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स का, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एंटीबायोटिक्स को अगर हम जैसे यूज करते हैं
अगर आप बैक्टीरियल तौर पे अगर आप यूज कर रहे हो, फंगल तौर पे यूज कर रहे हो, नॉट ओनली आपको फील्ड क्रॉप्स पे ही अगर आप इसका यूज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो जैसे लेबोरेटरी वर्क में भी जब आप फंगस के जैसे ग्रोथ को आपको इनहिबिट करना है, किल करना है, तो उस पे भी आपको जो एंटीबायोटिक्स है उनका आपको यूज देखने के लिए मिलेगा। प्लस साथ ही साथ तो ये जो मेथड होता है, दिस इज नॉट ओनली जनरली यूज करता है तो प्रोटेक्ट करना प्लांट को, प्लांट के सरफेस को फ्रॉम इन्फेक्शन और इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन दैट ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड कर देता है ना प्लांट को उसमें भी। और जैसे कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे आप यूज कर सकते हो, जैसे इरेडिकेट करने के लिए, रिड्यूसिंग करने के लिए इनोकुलम्स को, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूज किया जाता है। और प्लस इनका जो मतलब जैसे सॉइल वगैरह में आप इसे ड्रेंचिंग के तौर पे आप यूज कर सकते हो, इस जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो फंगल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। फिर फोलियर स्प्रे वगैरह में भी, और बहुत सारे ब्रॉड रेंज में जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स हो गए, ऑर्नामेंटल्स हो गए, ट्रीज वगैरह हो गया, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स वगैरह है, और जैसे कि टबैको वगैरह, ठीक है। इनमें भी आप ना इसका यूज कर सकते हो। तो इनमें भी आप, इनमें भी इसका यूज देखा गया है, इनमें यूज किया जाता है। और जैसे डस्ट, जैसे ना ऐसे सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक्चुअली सॉल्यूशन के फॉर्म में लिक्विड ड्रेंचिंग वगैरह इस टाइप में आप देखोगे कि इसका यूज किया जाता है। और सिडलिंग स्टेज जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज वगैरह है, ब्लाइट वगैरह है, जो सिडलिंग ब्लाइट्स वगैरह है, क्राउन और रॉटिंग मैंने आपको बताया था कि जो रॉटिंग वगैरह होती है, रॉटिंग वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। क्राउन रॉटिंग वगैरह में आपको बैक्टीरिया यूज़ करते हुए दिखेगा। और फिर रूट रॉटिंग्स वगैरह जो होती है उनमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसका मतलब इफेक्टिवनेस काफ़ी, मतलब जो इफेक्टिवनेस है इसका एंटीबायोटिक का बहुत अच्छे इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पैथोजन इसमें, जो डिजीज प्लांट्स है उसके अगेंस्ट में। एंड ये एक्चुअली बेसिकली प्लांट में नॉट ओनली एक सिस्टमिक फॉर्म में ही क्रिएट, प्लांट में सिस्टमिक नेचर भी ये एग्जिस्ट करता है, प्लस बट ऑल्सो इट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लाइक आपको स्ट्रेंथिंग भी प्रोवाइड करता है। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि रेजिस्टेंस भी होते हैं कई पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम एक लो अमाउंट में कह सकते हो आप, एक लो कॉन्सेंट्रेशन, इट्स बेटर टू से अ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और आप इससे यूज कर रहे हो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, और एज अ किस फॉर्म में, कि एक टॉक्सिक फॉर्म में आप इसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये जो हम इसका यूज करते हैं एंटी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है। फिर जो एंटीबायोटिक्स है इन ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से ये प्रोड्यूस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है। प्लस ये इसका प्रोडक्ट और इसका ये जो चीज़ें वगैरह ये इफेक्टिव होती है, नॉट नॉट ओनली पोस्ट हार्वेस्ट इसमें फॉर्म में ये प्रोडक्ट इफेक्टिव होती है, बट आपको जो अ, जो इसमें है प्लांट्स वगैरह, इसमें कॉज में जो फील्ड डिजीज वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और पोस्ट हार्वेस्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर देन सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट में भी काफ़ी मतलब कंट्रोल करता है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। और सॉइल बॉर्न पैथोजेंस में ये और एरियल पार्ट जो है प्लांट का वहाँ पे, और इसमें जो अ, जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज वगैरह है उसमें इफेक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट तरीके से भी कह सकते हो और इनडायरेक्ट तरीके, दोनों ही तरीके से ये बहुत ज़्यादा इस प्लांट्स में एंटीबायोटिक अच्छी तौर पे इफेक्टिव है, एंड available in the market, and we can also use it in a seed treatment also, it is used in
सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट में भी आप इसको आप इसका यूजफुल होगा मिलेगा देखने के लिए। और ऐसे ऐसे डिजीज के बारे में जैसे लीथल येलोइंग ऑफ लीथल वगैरह के लीथल येलो, तो इससे भी येलो निकल्स वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक्स है, तो इसमें इसका जो वर्क है, जो इसका फॉर्मेशन है एंटीबायोटिक्स का, तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है एक मतलब इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो डिजीज कंट्रोल है, मैंने आपको बता दिए थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। तो इस प्रकार से एंटी फंगल। फिर ये बल्बी फॉर्मिंग होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरिया से, बैसिलस सबस्टाइलिसिस, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज्ड है विल्ट डिजीज पर्टिकुलरली जो रेड ग्राम विल्ट वगैरह है उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। Nastantin, ये also produced by Streptomyces nodosus. It is successful and used against anthracnose जो डिजीज होती है बनाना में और बीन्स में, उसके अगेंस्ट में ये यूजफुल है। फिर देन इट इज आल्सो चेक डाउन काउंटिंग जो डाउनी विंडो है, कोकोबेट्स में जो डाउनी विंडोज है उसके लिए, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। और पोस्ट हार्वेस्ट में भी आप इसे एज ए पोस्ट हार्वेस्ट में अगर आप डिप करके रखते हो तो इफेक्टिव है, रिड्यूस करता है ब्राउन रॉट ऑफ पीच, एंथ्रेक्नोज ऑफ बनाना, स्टोरेज रूम। और ये कमर्शियली ये मार्केट है एज माइकोस्टेन एंड फंजीसाइड के उससे। फिर यूरोसिडिन, तो यूरोसिडिन ये है एक यूरोसिडिन जो है ये एक ये एक पेंजिलिन एंटीबायोटिक है। तो इसमें ये सेप्टोमाइसिन एनिलिन एंड से ये प्रोड्यूस होता है एंड इट इज कॉल्ड पेंजिलिन G8। और इफेक्टिव है अगेंस्ट जो डिजीज है कॉज बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ कोलेक्टोट्राइकम हेल्मिंथोस्पोडियम, इसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। तो इस प्रकार आज हमने एंटी फंगल कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी शॉर्ट फास्टली गो थ्रू करते हैं इसकी जो स्टडी है। तो वो मैंने आपको बेसिकली एंटीबायोटिक्स से आपको ये बताया अभी तक कि एंटीबायोटिक्स एक सब्सटेंस है, प्रोड्यूस करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टॉक्सिक है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये एंटीबायोटिक जो है ब्रांचिंग ऑफ बैक्टीरिया वगैरह जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और कुछ फंजाई जैसे कि पेनिसिलिन है, इसी में प्रोड्यूस होता है। और टॉक्सिसिटी इसकी बैक्टीरिया के लिए इंक्लूडिंग फास्टिडियस बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स और आल्सो सर्टेन फंजाई, जो केमिकल फार्मूला है इसका, मोस्ट एंटीबायोटिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स है एंड आर नॉट एज अ रूल रिलेटेड टू इट्स वन अनदर। और एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए, जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है, ट्रांसलोकेटेड है, सिस्टेमिक है, बाई प्लांट से लिमिटेड एक्सटेंट में। एंटीबायोटिक्स में कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज को बाय एक्टिंग ऑन पैथोजन और ऑन दी होस्ट। और ये इसमें भी इन मेनी केसेस हमें ये भी देखा गया कि जो एप्लीकेशन है एंटीबायोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियल प्लांट डिजीज के लिए, it has led to development of bacterial strain के लिए resistance है antibiotics। और generally only a few antibiotics are available to plant disease control के लिए, ठीक है, कुछ ही antibiotics available है। और अगर हम बात करें तो ये important जो antibiotics है प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए, उसमें हम है सेप्टोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड साइक्लोहेक्सिमाइड। तो स्टेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होता है एक्टिनोमाइसिन से। और जो स्टेप्टोमाइसिन है ये स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये बाइंड करता है बैक्टीरियल राइबोसोम को, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है उसको बाइंड करेगा, फिर प्रिवेंट करेगा प्रोटीन सिंथेसाइसिस को। और स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको कि बाइंड करना है बैक्टीरिया का राइबोसोम्स को, और प्रिवेंट करता है ये प्रोटीन सिंथेसाइसिस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो स्प्रे है वो शो कर मतलब जैसे ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है और ये माइसिन है, इनका जो अगर आप स्प्रे करते हो तो ये एक्टिवली अगेंस्ट होता है ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे ना बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस वगैरह उनके इसमें, और कॉज करता है बहुत सारे जो डिजीजेस वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पॉट्स हो गया,
लाइट्स वगैरह हो गई, और स्पॉट्स लाइट्स वगैरह, रॉटिंग वगैरह जो हो जाती है, रोड की रॉटिंग है, फूड रॉटिंग वगैरह है ना, तो इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो यूज एज सॉइल ड्रेंचिंग के तौर पे भी मैंने आपको बताया कि यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल ऑफ अपना जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स वगैरह में जैसे जिरेनियम है, तो उसमें फ्रूट रॉट जो कॉज होता है जेंटोमोनास से, तो उसमें भी इफेक्टिव है। डिप करके रख, इवन तो मैंने आपको बताया था कि आप डिप करके रखो पोटैटो ट्यूबर के पीसेस को, और ये यूज़ और दूसरे भी जो सीड्स वगैरह हैं उनके भी अगेंस्ट में ये यूज होता है, ठीक है। और जो सीड्स वगैरह है, बैक्टीरियल रॉटिंग वगैरह हो जाती है, उसके इसमें भी यूज होता है। इवन दो सीड जो इन्फेक्टेंट होता है, जो सीड डिसइंफेक्टेंट, उसके अगेंस्ट भी बैक्टीरियल जो पैथोजन की वजह से होता है, जैसे बीन्स, कॉटन, क्रूसीफर और सीरियल्स वगैरह, इनमें भी इफेक्टिव होता है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ये ना ओबेसिटीज के अगेंस्ट में भी ये इफेक्टिव है। ओके, स्पेशली जैसे सूडोपर्नोस्पोरा है, जो सूडोपर्नोस्पोरा में जो डाउनी मिल्ड्यूज वगैरह कॉज करता है, उसके अगेंस्ट में भी इफेक्टिव है ये। कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हमने देखा था जो प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिव अगेंस्ट मेनी बैक्टीरियल और अगेंस्ट ऑल बहुत सारे काफ़ी मॉलिक्यूल्स के वगैरह अगेंस्ट बेबी। कि टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे बाउंड करता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स को और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को। और जो टेट्रामाइसिन है, uh, वो इट इज यूज टू सम एक्सटेंट टू द प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इन कंट्रोल ऑफ फायर ब्लाइट जो फ्रूट है ड्यूरिंग जो ब्लॉसम्स वगैरह हो रहा है, जब इंजेक्ट किया जाता है ट्रीज में तो इन्फेक्टेड होता है। और बहुत सारे जो फास्टिडियस बैक्टीरिया वगैरह है उसमें, ठीक है। फिर ये डेवलप करता है, एक डिजीज और इंड्यूस करता है जो रेमिशंस होता है, सिम्टम्स वगैरह, और ये सिम्टम्स डिसअपियर होता है एंड द ट्रीज रेज्यूम ग्रोथ एज लॉन्ग एज कि जितना भी जो टेट्रासाइक्लिन है प्रेजेंस होता है ट्रीज में। और जब क्या होता है कि जब आप ना इंजेक्ट करते हो, तो ग्रोइंग सीजन में ये सफिशिएंट हो जाता है कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए और ट्री में, ठीक है, उसकी जो आने वाले सीजन के लिए भी। और बहुत और ज़्यादातर मतलब काफ़ी जो एंटीबायोटिक और ये फंगल बायोटिक्स है ना, वो बहुत सारे मतलब मेजरली एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली जो जो कॉमन वन है वो ब्लास्टोसिडेन, मैंने अभी आपको बताया था, यूज़ किया जाता है राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट, टाइग्नोफोरा ग्रेसी के अगेंस्ट, और कॉर्सेमैसिस है, और ये यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ किया जाता है राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट। और बहुत सारे लीफ स्टेम और फ्रूट स्पॉट्स वगैरह है। ब्लूरिन से जो कि पहला आइसोलेटेड फंगस है, ठीक है, और जिसको हम क्लासीफाई किया गया है हमने इसको एज अ एंटीबायोटिक। ओके, एंड देयर डिस्कवरी हाउएवर इतना ज़्यादा सिंथेसाइज एक्टिव कंपाउंड अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है फंजाई से। तो इसीलिए सिस्टमिक फंजिसाइड्स में मतलब ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं, फिर एज सिस्टमिक फंजिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो अभी तक मतलब फंजाई से हमने नहीं वो किया गया है, ठीक है, सिंथेसाइज इतना न्यू एक्टिव कंपाउंड के तौर पे अभी तक नहीं किया गया। बेसिकली जो बैक्टीरियाज वगैरह है ना, तो यही लार्ज अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे बैक्टीरियाज वगैरह। ओके, तो इस प्रकार आज हमने एंटीबायोटिक्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें आप ये जो जितने भी मैंने एंटीबायोटिक्स बताए आपको, स्टार्टिंग से एंटी फंगल से, ऑरियोफंजिन से, यहाँ से लेके एंड तक, आप एक बार इससे अच्छे से गो थ्रू हो जाएगा, देख लीजिएगा इसे। जो डिजीज बीच बीच में मैंने जो डिजीज वगैरह आपको बताई है, उन डिजीज को भी एक बार चेक कर लेना।
So thank you so much.